तमिलनाडु के ऐतिहासिक स्थल कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले में स्थित है। यहाँ उत्खननों में पल्लव, चोल और विजयनगर काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ खुदाई में ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। खुदाई में मिले रूलेटेड मृदभांड कांचीपुरम के रोमन संबंधों के प्रतीक हैं। हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में इस नगर की यात्रा की थी और इसका विस्तार धार मील की परिधि में पाया था। हेनसांग के अनुसार कांचीपुरम द्रविड़ देश की राजधानी था और यहाँ कई सौ मठ थे। कांचीपुरम के प्रमुख मंदिर बैकुंठ पेरुमान, एकांबरनाथ, कैलाशनाथ तथा कामाक्षी मंदिर हैं। कांचीपुरम एक धार्मिक स्थल के अतिरिक्त शिक्षा का केंद्र भी था। कांचीपुरम के पल्लव मेड़ में आरंभिक कलश शवाधान केंद्र प्रकाश में आया है। इसके अतिरिक्त काले और लाल मिट्टी के बर्तन, काले रंग के घोल से रंगे बर्तन, कुछ बाद के काल के चक्रांकित मृदभांड, सुंडाकार कलश, 2वीं शताब्दी ईस्वी का सातवाहन सिक्का, पंचीन देवी की मृन्मूर्ति आदि पल्लव काल से पहले के अवशेष हैं। कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम, जो कावेरी पुमत्पत्तिनम और पुंपुहार नामों से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इस बंदरगाह के विवरण संगम साहित्य में मिलते हैं। जैसे पट्टिन पाल्लई के कवि ने कावेरीपत्तनम के क्षेत्रों में उद्योग तथा व्यापार की समुन्नति का बड़ा विस्तृत तथा जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। इस नगर के आसपास अनेक स्थानों से लगभग ईसी पूर्व 3री सदी में 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के आवासीय अवशेष प्रकाश में आए हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं के मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ अनेक बौद्ध तथा जैन संस्थान भी थे। पल्लवनेश्वर में प्राप्त बौद्ध विहार के अवशेष विशेष रूप से आकर्षक हैं। यहाँ अर्धवृत्ताकार चैत्य विद्यमान होने का संकेत मिलता है। मणि महलों में वर्णित नगर के बाहर के शवाधानों का विवरण महापाषाणीय साक्ष्यों से बहुत मिलता जुलता है। उत्खननों से यहाँ एक ईंटों से निर्मित जहाज घाट, एक जलाशय, एक बौद्ध विहार तथा तांबे के वर्गाकार सिक्के, जिन पर चोल शासकों के राज चिन्ह अंकित थे, प्राप्त हुए हैं। कोरकई। कोल्वी के नाम से भी पहचाना जाने वाला कोरकई तमिलनाडु में स्थित है। कोरकई पांड्यों की राजधानी थी। इसके निकट एक शवाधान स्थल विद्यमान है। पुरातात्विक अवशेष की दृष्टि से यह क्षेत्र पर्याप्त समृद्ध है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और संगम साहित्य में इसका उल्लेख मुक्ता मत्स्य की पर्ल फिशिंग के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में हुआ है। यहाँ महापाषाणिक कलशों के अतिरिक्त राजराज प्रथम का एक सिक्का, लोहे और तांबे की वस्तुएं, स्फटिक मनके, आभूषण आदि वस्तुएं मिली हैं। महाबलीपुरम मामल्लपुरम। महाबलीपुरम चेन्नई के दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित है। सन ईस्वी के आरंभ में महाबलीपुरम कोरोमंडल तट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। महाबलीपुरम पल्लव स्थापत्य एवं वास्तुकला का केंद्र था। महाबलीपुरम निम्नलिखित के लिए जाना जाता है: एकाश्मिक स्मारक, जिनमें सामान्यतया 5 पांडवों और द्रौपदी के रथ, जिनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। गुफाएं, जिनमें वराह गुफा, महिषामर्दिनी गुफा, धर्मराज मंडप, कृष्ण मंडप, पंच पांडव पड़ाव, रामानुज मंडप शामिल हैं। मंदिर, जिनमें नरसिंह वर्मन द्वितीय का तट मंदिर प्रमुख है। अर्जुन की तपस्या, बंदरों का समूह और हाथियों के समूह पल्लव मूर्तिकला के श्रेष्ठ नमूने यहाँ मिलते हैं। उत्खननों में यहाँ कुछ रोमन सिक्के और मृदभांड भी मिले हैं। मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में वेगई नदी के तट पर स्थित है। यह पांड्य शासकों की राजधानी थी और उनके संरक्षण में यहाँ 2 संगम सभाओं का आयोजन किया गया। मदुरई में महापाषाण कब्रों के अतिरिक्त काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिनका काल निर्धारण नहीं हो सका है। चोल राजा प्रथम प्रशंतक ने मदुरई के पांड्य राजा को हराया और मदुरई कोड की उपाधि ली। एक प्रारंभिक तमिल कृति मदुरई कांजी में मदुरई शहर और यहाँ के शासक
नेडुंजेलिथन के कुशल शासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य ने मदुरई का उल्लेख सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में किया है। मलिक काफूर ने मदुरई पर आक्रमण कर इस शहर को लूटा। रामेश्वरम रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने भगवान शंकर की उपासना की थी। यह स्थान रामनाथ स्वामी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण चोलों ने करवाया था, किंतु इस मंदिर के सबसे मुख्य भागों का निर्माण नायकों के समय हुआ। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर रामेश्वरम तक आया था। उरैयूर उरैयूर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। पत्तुपात में शिरुपात्पाण आतुरुपेडई नामक नात्तनार की कविता में इस शहर का विवरण मिलता है। उरैयूर में संघोष वृत्तों के महापाषाणीय समाधानों का संकेत साहित्यिक विवरण में प्राप्त होता है। उत्खनन में अनेक प्रकार के बर्तनों के साथ काले और लाल रंग के मृदभांड इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यहाँ प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ब्राह्मी अभिलेखों से युक्त मृदभांड मिले हैं। साथ ही यहाँ कलश समाधान के स्थल भी प्रकाश में आए हैं। उरैयूर सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। पेरिप्लस में उरैयूर का उल्लेख अरगारू के रूप में किया गया है, जो वस्त्रों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ हुए उत्खननों से ईंटों से निर्मित खाई हेतु एक टंकी मिली है। यहाँ कुछ सेलाडॉन के मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, जो उरैयूर के चीनी संबंधों की पुष्टि करते हैं। उरैयूर के रोमन संबंधों की पुष्टि यहाँ मिले रूलेटेड मृदभांड और अरीटेन मृदभांड करते हैं। उत्तरामेरूर तमिलनाडु में स्थित है। यह स्थल अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चोल शासक परांतक प्रथम के अभिलेख मिले हैं, जो सभा नामक संस्था के संगठन तथा भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह अभिलेख चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। अभिलेख में निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख है। इसमें कतिपय समितियों का उल्लेख भी है, जैसे वार्षिक प्रशासकीय समिति, जल तथा जलाशय समिति, उद्यान समिति आदि। उत्तरामेरूर पल्लवों द्वारा निर्मित सुंदर पेरुमल मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। चित्तनवासल तमिलनाडु में स्थित है। यह स्थान चट्टान को काटकर बनाए गए जैन गुहा मंदिर, जिनमें जल मिश्रित रंगों से बनाए गए भित्ति चित्र हैं, के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की पिछली दीवारों पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। यहाँ की चित्रकलाओं में पशुओं, बतखों तथा नृत्य करती हुई आकृतियों का चित्रण प्रमुख है। तंजौर तमिलनाडु में कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इस नगर का उत्थान चोल शासकों के समय हुआ। तंजौर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक महान चोल शासक राजराज एक द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर है। यह मंदिर विकसित द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेखों से मंदिर के विस्तृत कार्यक्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ के एक अभिलेख से पता चलता है कि मंदिर में संचित अनेक सहस्त्र कासुओं की धनराशि स्थानीय अथवा आसपास के ग्राम सभाओं में 12% ब्याज दर पर दी जाती थी। तंजौर मंदिर के अभिलेखों से पता चलता है कि मंदिर की सेवा के लिए 400 गायिकाएं तथा नर्तक, गायक आदि कर्मचारी नियुक्त थे। गंगई कोंड चोलपुरम यह स्थान तमिलनाडु में स्थित है। इस नगर की स्थापना चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने की थी और इसका नामकरण राजेंद्र प्रथम के उत्तरी देशों के विजय के आधार पर किया था। यह शहर राजेंद्र चोल से लेकर कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल तक चोल साम्राज्य की राजधानी थी। यह शहर प्रसिद्ध है अपने भव्य मंदिर के लिए, जो तंजौर के मंदिर से मिलता जुलता है।